हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं जी आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज डेरा ब्यास में बाबा जी के सवाल जवाब हुए और आज सुबह बाबा जी ने दर्शन भी दिए, हुजूर जी भी साथ ही थे और पाठी जी ने 45 मिनट का सत्संग भी किया। शाम आज 4 बजे सवाल जवाब हुए और जो सवाल जवाब के दौरान शब्द पढ़े गए वो भी आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर किए जाएंगे। सवाल जवाब भी शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे जो भी हुए हैं आज। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा कि कल हुजूर जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं अपना पहला। और देखो, इसके बारे में मैं आपको 101% कन्फर्म भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे। अब ये बाबा जी की मौज के ऊपर डिपेंड करता है कि कल हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे या बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। कल मैं भी डेरा ब्यास के लिए मॉर्निंग 4 बजे रवाना हो जाऊंगा और कल का जो भी सत्संग होगा, जो हुजूर जी फरमाएंगे वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर बाबा जी फरमाएंगे तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी बाबा जी की मौज है। अगर हुक्म हुआ तो शेयर करेंगे, नहीं हुक्म हुआ तो उनकी मौज के ऊपर निर्भर करता है। तो जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और छोटी से बड़ी अपडेट लेने के लिए व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या व्हाट्सएप पे आप सर्च कर सकते हैं सिहाल परमारत। तो आज जो सवाल जवाब के दौरान शब्द पढ़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला शब्द था कर कृपा कृपाल और दूसरा शब्द पढ़ा गया साजनड़ा मेरा निकट खलोएदा और तीसरा शब्द पढ़ा गया अब मैं शरण तिहारी जी और चौथा शब्द पढ़ा गया तू ठाकुर तुम पे अरदास और पांचवा शब्द पढ़ा गया था पलटू साहिब जी की कुंडलियाँ। और आज जो सवाल जवाब हुए वो कुछ इस प्रकार थे। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा रंग सांवला है, सब मुझे काली काली बोलते हैं। तो इसके ऊपर बाबा जी ने आंसर किया, बेटा श्री कृष्ण भी बहुत काले थे, फिर भी राधा कितनी गोरी थी। रंग में बेटा कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इंसान का सिर्फ दिल साफ होना चाहिए। तो बाबा जी ने देखो श्री कृष्ण जी की मिसाल लेते हुए समझाया। श्री कृष्ण भी तो काले ही थे, तो बाबा जी ने देखो श्री कृष्ण जी की मिसाल को लेते हुए समझाया कि श्री कृष्ण जी भी सांवले कलर के थे। राधा तो कितनी गोरी थी, उन्हें फिर भी पसंद करती थी ना। लेकिन कहने का भाव यह है रंगों रुंगों में कुछ नहीं रखा है, इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए। अगर कोई काली काली बोलकर या काला काला बोलकर कोई किसी को चिढ़ाता है तो वो उसके अपने कर्म है भाई। क्योंकि जैसे पृथ्वी गोल है ना, दिन के 12 बजते हैं तो रात के 12 भी बजते हैं। ये बात अपने जहन में ज़रूर होनी चाहिए। बाबा जी का इशारा कुछ इसी तरफ होता है, लेकिन बाबा जी जो भी हमें समझाना चाहते हैं इशारों के ज़रिए ही समझाना चाहते हैं। सो अपने दिमाग में ये बात ज़रूर याद रखनी है कि अगर दिन के 12 बजते हैं तो रात के 12 भी बजते हैं। आज अगर उन्हें कोई काला काला कहकर चिढ़ा रहा है तो कल को आपका हादसा बनते हुए वक़्त नहीं लगेगा। सो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार था। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी आप सत्संग में बोलते हैं कि हजम करो हजम करो, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप किस चीज़ के बारे में बोलते हो कि हजम करो, मैं कुछ समझी नहीं, कुछ समझाओ। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया बड़े प्यार के साथ, बेटा अगर आपको कोई बेशुमार कीमती चीज़ मिले तो आप उसे संभाल कर रखोगे या नहीं रखोगे। लड़की ने कहा जी बाबा जी रखेंगे। तो वैसे ही बेटा भजन सिमरन की कमाई है, हमें उसे हजम करना चाहिए। ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, इसे अपने पास रखना होता है। ये मेन सवाल जवाब आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला सवाल कुछ इस प्रकार था कि बाबा जी आपके दर्शन पास से करने का बहुत दिल करता है जी, पर मेरी आइज़ की नज़र बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ मुझ पर दया कर दो जी, दर्शन दे दो। बाबा जी ने आंसर किया कि बेटा हमें मालिक से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, उसे सब पता है।
कि हम किस हालत में हैं और हमें किस बात की ज़रूरत है। क्या मांगूं किछ थिर ना रहाई। और दर्शन हमें अंदर से करने हैं बेटा, बाहर से नहीं करने हैं। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी क्या हमें किस्मत के ऊपर विश्वास रखना चाहिए या हमें मेहनत करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा बेटा किस्मत में जो मालिक ने लिखा है वो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और मेहनत करोगे तो उसकी कदर भी होगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो उसकी कदर भी नहीं होगी बेटा। कदर करोगे तो मालिक खुशी खुशी देगा, और कदर नहीं करोगे तो जो किस्मत में है वो भी गवा दोगे। कहने का मतलब है बाबा जी का, वैसे तो बड़े बाखूबी समझ गए होंगे कि अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ पल्ले पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला। अगर बॉस के ऑफिस में आप काम करते हैं तो बॉस आपको तभी सैलरी देगा अगर आपने उसका काम किया होगा जो आपको दिया गया है, नहीं तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप उनका काम करते हैं तो ही आपको सैलरी मिलती है। इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना है, और मेहनत तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगला सवाल, बाबा जी मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है और मैं जब डेरा आती हूँ तो अकेला रहना पसंद करती हूँ। तो बाबा जी ने कहा बेटा ये तो अच्छी बात है ना, हम सबको समझना चाहिए कि हम अकेले आए और अकेले ही जाना है। इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, ये सब गर्जों के रिश्ते हैं। समझाते हैं ना अक्सर बाबा जी कि ये सब गर्जों के रिश्ते हैं, कोई नहीं है हमारा यहाँ पर, हमारा सिर्फ एक ही है, वो कौन है? मालिक। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप हमारे सेंटर खन्ना आए थे लॉकडाउन में, तो आप जी ने कड़ी चावल खाए थे। संगत इसके ऊपर काफ़ी हंसने लगी। बाबा जी भी एकदम देखने लगे और कहने लगे कड़ी चावल। बाबा जी ने आंसर किया कि कोई और बाबा आया होगा, मैं नहीं आया था। और बाबा जी ने स्माइल कर दी। फिर उस लड़की ने कहा कि आप ज़रूर आना, रिक्वेस्ट है खन्ना सेंटर में। तो बाबा जी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, 4-5 बाबा रख लेते हैं, एक उस साइड चला जाएगा, एक उस साइड चला जाएगा और एक उस साइड चला जाएगा। और सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया एक लड़की के द्वारा कि बाबा जी, वैसे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगी थी बीच में, और बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी मुझे जज बनना है। फिर बाबा जी को कुछ थोड़ी देर समझ नहीं आया। फिर बाबा जी ने पूछा और लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे जज बनना है, ये रो रो कर बोली। फिर बाबा जी ने इसका आंसर किया कि जज बनना है, जज बनकर कहीं मुझे सज़ा तो नहीं देगी। सारी संगत हंसने लगी और मुझे तू एक साइड कटघरे में खड़ा कर देगी, और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा संगत हंसी। और इसके ऊपर बाबा जी ने और भी कुछ कहा होगा, लेकिन हमारे पास जो सवाल आए हैं वो आप सभी के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हमें सांसें लेना ज़रूरी है, वैसे आपके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें दर्शन अंदर से करने चाहिए, और जो कुछ भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। बाबा जी हमेशा जब भी कोई बाहर की बात करता है और बाबा जी हमें अंदर लेके जाने की कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। जो मिलेगा भाई अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक करनी में नहीं आएगा तब तक सब कुछ फिजूल है। ये सवाल जब आप कुछ आए थे हमारे पास तो आप सभी के साथ शेयर कर दिए। अगेन आपको रिपीट करते हैं कि कल हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे, बट नॉट श्योर। बाबा जी की मौज के ऊपर डिपेंड करता है कि कल हुजूर जी फरमाएंगे या बाबा जी खुद फरमाएंगे। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि हुजूर जी ही सत्संग फरमाएंगे। और जो भी चैनल के ऊपर नए दोस्त आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ कल सत्संग के साथ। राधा स्वामी।